एक पिंग पोंग की गेंद मेरे पास से तेजी से गुजरी, लेकिन मैंने पीछे की ओर छलांग लगाई और हवा में ही स्मैश पूरा कर दिया। ड्रैगन जैसी गर्जना के साथ वह गेंद प्रतिद्वंद्वी के पैडल को तुरंत चकनाचूर कर गई। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक अंधा व्यक्ति पिंग पोंग खेल सकता है। दरअसल मैं कभी विश्व पिंग पोंग चैंपियन था, लेकिन वह मैच जीतने के बाद एक हादसा हो गया। उस रात घर लौटते समय मेरे प्रतिद्वंद्वी ने मुझसे बदला लिया। उसी वजह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। पिंग पोंग चैंपियन गायब हो गया। उसकी जगह सड़कों पर कूड़ा बीनने वाला एक भिखारी दिखाई देने लगा। एक दिन जब मैं खाने की तलाश में कूड़ा छान रहा था, तब दूसरे भिखारियों ने मुझे पीट दिया। सौभाग्य से पास के एक जिम्नेजियम की मालकिन वहां से गुजरी और उन्होंने मुझे बचा लिया। उनकी दया का बदला चुकाने के लिए मैं उनके पिंग पोंग हॉल में सफाई कर्मी के रूप में काम करने लगा। एक दिन सफाई करते समय मैंने बगल की मेज पर चल रहा मैच सुन लिया, इसलिए मैंने उस खिलाड़ी को कुछ सलाह दी। उसका प्रतिद्वंद्वी बैकहैंड में अच्छा था, इसलिए उसे सर्व करते समय थोड़ा स्पिन जोड़ना चाहिए। उसने तिरस्कार के साथ मेरी बात मानी और वह कारगर साबित हुई। उसे अंदाजा हो गया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। उसी समय सुंदर मालकिन वहाँ आ गई। उन्होंने पहले सभी ग्राहकों को बाहर भेज दिया, फिर सभी कर्मचारियों को दफ्तर में बुलाया। उन्होंने बैंक कार्डों का एक बंडल निकाला और घोषणा की कि आज से जिम्नेजियम बंद किया जा रहा है। ये सबके लिए मुआवजे के पैसे थे, क्योंकि जिम में एक गद्दार था। उसने एक प्रांतीय चैंपियन को हॉल को चुनौती देने के लिए बुलाया था। हारने वाले को जिम्नेजियम सौंपना पड़ता। उन्हें पता था कि वे जीत नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने पहले ही सबको पैसे बांट दिए। मैं भी पैसे लेकर जाना चाहता था, लेकिन सबकी एकजुटता देखकर मैंने रुककर जिम्नेजियम की रक्षा करने का फैसला किया। शक्ति संघर्ष शुरू हो गया। गद्दार ने सीधे अपनी टीम के इक्का खिलाड़ी को उतार दिया और घमंड से कहा कि अगर हम उसे हरा दें तो वह हार मान लेगा। जिम्नेजियम का भविष्य दांव पर था, इसलिए मालकिन ने कोच को मैदान में उतारा। लेकिन कुछ ही राउंड के बाद प्रतिद्वंद्वी लगातार कोच की शारीरिक ताकत को खत्म करता रहा। जल्द ही कोच का पैडल हवा में उछल गया और उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं बची। उसे हार मानकर पीछे हटना पड़ा। इस समय मालकिन खुद खेलने के लिए तैयार हुई, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की तेज सर्व से उनके चेहरे पर खरोंच आ गई। जब लगा कि मालकिन हारने वाली है, तो गद्दार ने तुरंत जिम्नेजियम के ट्रांसफर का अनुबंध निकाल लिया और उन्हें जबरन हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने लगा। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर मैं